वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल से। हम उसकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल लूप और कंट्रोल सिस्टम से। तो कंट्रोल को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि कंट्रोल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है हमें। तो कंट्रोल सिस्टम की हम रिक्वायरमेंट जब रखते हैं जब हमें किसी क्वांटिटी को कंट्रोल करना हो, किसी भी मशीन की, मैकेनिज्म की, इक्विपमेंट की। सो उसको हमें ऑल्टर करना हो, चेंज करना हो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तब हमें कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। सो इट मीन्स कंट्रोल ऑफ एनी क्वांटिटी एज पर डिज़ायर, ठीक है, ऑफ सिस्टम की किसी भी क्वांटिटी को हमें कंट्रोल करना हो अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग, तब हम उसे कंट्रोल कह सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जांपल लेना चाहेंगे ऑटोमोबाइल का। अब ऑटोमोबाइल में होता क्या है, किसी भी कार में, व्हीकल में होता क्या है, उसमें होता है कि एक इंजन लगा होता है यहाँ पर, और यहाँ हम रेट ऑफ फ्लूइड को कंट्रोल करते हैं और एक्सेलरेट से लिंक्ड होता है हमारा कार्बोरेटर, और हम एक्सेलरेटर से एक्सेलरेट करते हैं और वहाँ से फ्यूल इंजेक्ट होता है इंजन में और इंजन हमारी डिज़ायर्ड कंट्रोल्ड स्पीड में रन करता है। सो इनपुट कमांड क्या हुई, फोर्स किस पे लगाते हैं हम, एक्सेलरेटर पे, और एक्सेलरेटर कार्बोरेटर में फ्यूल इंजेक्ट करता है, जिससे क्या होता है, उससे रेट ऑफ फ्लूइड चेंज होता है और स्पीड इंजन की चेंज हो जाती है, डिज़ायर्ड स्पीड हमें मिल जाती है। दिस इज़ ओवरऑल कंट्रोल जो भी हम फ्लूइड पे कंट्रोल करते हैं, फ्लूइड के थ्रू हम स्पीड पे कंट्रोल करते हैं। यहाँ हम क्या कंट्रोल करना चाह रहे हैं, यहाँ हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं स्पीड ऑफ व्हीकल, ठीक है, थ्रू रेट ऑफ फ्लूइड, रेट ऑफ जो फ्लूइड है वो यहाँ हम कंट्रोल कर रहे हैं, रेट ऑफ फ्यूल वी कैन से, और उसको हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, बाय फोर्स। सो इनिशियली वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन एक्सेलरेटर टू कंट्रोल द रेट ऑफ फ्यूल and we are controlling the speed. So this is the block diagram representation कि हम कैसे इस मैकेनिज्म को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो जो आपका एक्सेलेरेटर होता है उस पे हम इनपुट लगाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास तीन मैकेनिज्म होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कार के अंदर A, B और C तीन मैकेनिज्म होते हैं। दिस इज sorry, this is not in this way. So this is like this. This is A, this is B and this is C. That is accelerator, brake and clutch. So हम अब एक्सेलरेटर के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो एक्सेलरेटर होता है उस पर हम फोर्स डालते हैं और फोर्स से ये क्लोज लूप कंट्रोल होता है। तो जब ऑटोमोटिव सिस्टम्स की ड्राइविंग करते हैं तो इनपुट सिग्नल इज अ फोर्स ऑन द एक्सीलरेटर पैडल विच थ्रो द लिंकेज causes the carburetor valve to open so as to increase or decrease the fluid flow to the engine and bring the engine vehicle speed to the desirable value. So the each block diagram has an input and output linking relation between the characteristics. So that's how we can understand कि ये actually होता कैसे है, ठीक है। अब हम इसको हम कह सकते हैं कि this is a open loop control. This is a open loop control. ओपन लूप कैसे हुआ कि यहाँ पर अगर कोई इनपुट है और यहाँ अगर कोई आउटपुट है, दे आर नॉट इंटरलिंक्ड। तो ये इंटरलिंक्ड नहीं है, मीन्स हम कह सकते हैं कि इनपुट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ, इनपुट इज नॉट अ function of
आउटपुट। सो अगर ऐसा नहीं है तो वो ओपन लूप कंट्रोल कहलाता है। अब इसको थोड़ा सा और डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक और एग्जांपल यहाँ कंसीडर किया है इसी से रिलेटेड। से सपोज कि हमारे पास एक इंजन है, उसकी हम स्पीड कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो रेट ऑफ फ्लूइड को कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ एक्सेलेरेटर, पैडल, लिंकेज, कार्बोरेटर लिखा है। यहाँ हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो लेग की मसल्स से कर रहे हैं। और लेग की मसल्स किससे कंट्रोल होती है? ब्रेन से। और ब्रेन किससे कांटेक्ट है? आई से। और आई इज गोइंग टू विजुअलाइज कि कितना कंजेशन है रोड पर, क्या रोड कंडीशंस है, उसके हिसाब से आई विल गिव द सिग्नल टू द ब्रेन एंड ब्रेन विल एक्सेलरेट द मसल्स एंड द डिजायर्ड स्पीड जो हमें एज पर द कंडीशन चाहिए वो हमें पता लगती है। और यहाँ पे जो स्पीड हमारा आ रहा है आउटपुट में, दैट इज फेडेड टू द स्पीडोमीटर एंड विजुअल लिंकेज के थ्रू ब्रेन को सिग्नल जाता है और ब्रेन विल एक्टिवेट कि हमें एक्चुअली स्पीड क्या रखनी है। सो दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म। सो आई विल अंडरस्टैंड, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इट लाइक सिंग। So the route and the speed and the acceleration of the automobile are determined and controlled by driver by observing the traffic and the road condition by properly maintaining the accelerator, clutch, gear, lever, brakes and steer wheels etc. ये सारा उसके कंट्रोल में होता है और उसके कंट्रोल के हिसाब से वो जज करता है कि मुझे वहाँ पर कितना स्पीड रखना है। तो अगर मान लीजिए कोई ड्राइवर है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ मेंटेन रखना चाहता है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ मेंटेन रखना चाह रहा है। सो दैट इज द डिजायर्ड आउटपुट जो हमें चाहिए। सो ही एक्सेलरेट द ऑटोमोबाइल, जो भी हमारे पास कार है, इस स्पीड के लिए, ठीक है। किसकी हेल्प से? एक्सेलरेटर की हेल्प से वो उसको प्रेशराइज करता है और देन मेंटेन होल्ड करता है उस स्पीड को 50 किलोमीटर एज ए आउटपुट स्पीड। तो हम इसको क्या बोलेंगे? दैट इज द स्टेडी स्टेट ऑफ द मशीन, ऑफ द ऑटोमोबाइल। तो यहां पर क्या होने वाला है? 50 किलोमीटर हमें डिजायर्ड थी, 50 किलोमीटर हमें मिल रही है। तो एरर सिग्नल जो यहां जनरेट होने वाला है, इनपुट जो आने वाली है वो तो 50 आने वाली है, बट इन दोनों से जो एरर सिग्नल यहां जनरेट होने वाला है वो होने वाला है एरर सिग्नल 0। सो दिस एरर सिग्नल विल बी 0, ठीक है। सो क्या होगा कि मसल्स पे, जो मसल्स के थ्रू जो फोर्स लगेगा एक्सेलरेटर पे, वो कांस्टेंट लगने वाला है, ठीक है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए और भी वीडियोस लेके आएंगे। सो यहाँ पे कोई एरर जनरेट नहीं होगा। सो द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल जो कि मेज़र कर रहे हैं हम स्पीडोमीटर से, वो हमें वहाँ पर विजुलाइज हो जाएगी। कितनी? 50 किलोमीटर पर आवर। सो ड्राइवर उस रीडिंग को रीड कर सकता है और अपनी स्पीड को मेंटेन रख सकता है 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत डेविएशन स्पीड का एज पर द रोड कंडीशन भी करना है तो उसके हिसाब से यहाँ पर सिग्नल रीच करेगा थ्रू स्पीडोमीटर, विजुअल लिंक के थ्रू, और ड्राइवर कैन कंट्रोल द मसल्स और इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड को कर सकता है। अब इस केस में क्या हुआ कि इनपुट हमारे पास यहां पर है, दिस इज द इनपुट, बट इनपुट थ्रू विजुअल लिंक इज अ फंक्शन ऑफ आउटपुट, ठीक है। ये आउटपुट का फंक्शन है। सो इसीलिए क्या हुआ? ये क्लोज लूप कंट्रोल हुआ। सो दिस इज नथिंग बट अ क्लोज्ड लूप सिस्टम, ठीक है। सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। जो हमने ऊपर डिस्कस किया दैट इज अ क्लोज लूप कंट्रोल, और जो हमने यहाँ डिस्कस किया दैट इज जो ऊपर डिस्कस किया दैट इज ओपन लूप कंट्रोल, और जो यहाँ डिस्कस किया दैट इज ए क्लोज लूप कंट्रोल। सो होप आपको ये समझ में आएगा। तो हम इसी से हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल भी रिलेट करते हैं सो दैट कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। अब हम यहाँ पर एक स्टीयरिंग मैकेनिज्म का एग्जांपल लेते हैं। सेम ऑटोमोबाइल के केस में हमारे पास एक ऑटोमोबाइल है जो कि एक रोड पर चल रहा है। तो एक्चुअल डायरेक्शन जो उसकी होनी चाहिए, जो डिज़ायरेबल डायरेक्शन है, वो तो इस एरो से जो बीच की वाइट लाइन होती है इससे हमें पता लग जाती है कि ये हमारे पास डिज़ायरेबल डायरेक्शन है, बट एक्चुअल डायरेक्शन इधर है। तो स्टीयरिंग के थ्रू हम इसको थोड़ा सा इधर रोटेट करवाएंगे सो दैट कि इस कर्व को ये फॉलो करे। तो ये हमें कैसे पता लगा? हम इस ब्लॉक डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं।
तो हमने विजुअल अपनी आंखों के थ्रू इसको देखा कि हमारा जो गाड़ी है वो रोड से डाइवर्ट हो रहा है, तो उसको मेज़र करके हमने एक एरर एक सिग्नल प्रोवाइड किया, और जो हमें यहाँ पर डिज़ायर चाहिए था वो यहाँ पर अवेलेबल था, जिससे कि एक एरर सिग्नल जनरेट हुआ जो कि ड्राइवर को मिला, और ड्राइवर ने स्टीयरिंग मैकेनिज्म को रोटेट किया और उसके कारण ऑटोमोबाइल हमारा सही डायरेक्शन में गया। और यहाँ पर एक हमारे पास सेंसर लगा हुआ है जो कि आउटपुट सिग्नल को प्रोड्यूस करता है, जो कि स्टीयरिंग व्हील सेंसर है, जो कि व्हील की डायरेक्शन को जज करेगा और उसके थ्रू यहाँ पर फीडबैक भी प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज ऑल्सो ए क्लोज लूप कंट्रोल। जब भी हम किसी गाड़ी को ड्राइव करते हैं, सो द मूविंग व्हीकल, मूविंग कार, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि मूविंग कार एक क्लोज लूप सिस्टम है या ओपन लूप सिस्टम है। तो यहाँ काफ़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं, बट यहाँ पे हम क्लियरली बता देते हैं कि मूविंग कार इज ए क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है। लेकिन अगर एक कार स्टैंडिंग है, अगर एक कार स्टैंडिंग है, वो मूव नहीं कर रही है, तो वो एक स्टैंडिंग कार मूव नहीं कर रही है, तो वो एक ओपन लूप सिस्टम है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, बिकॉज उसमें क्या होता है, उसमें ड्राइवर नहीं बैठा होता, पर्सन नहीं बैठा होता, तो दैट इज ए ओपन लूप सिस्टम। व्हेन द पर्सन इज सिटिंग और जो गाड़ी है वो मूव कर रही है, देन इट इज ए क्लोज लूप सिस्टम। अब इस सारे क्लोज लूप और ओपन लूप सिस्टम को हमने रिप्रेजेंट किया है एक ब्लॉक डायग्राम में। सो दैट इज नथिंग बट ए जनरलाइज्ड ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, block diagram representation of a closed loop system. That is a closed loop system, ठीक है। So I think you can understand it now. देखिए यहाँ पर हमारे पास प्लांट है जो कि एक ऑटोमोबाइल था, ठीक है, और यहाँ हमने एक कंट्रोलिंग एलिमेंट लिया है। कंट्रोलिंग एलिमेंट क्या करेगा कि जो एरर सिग्नल, जो एक्चुएटिंग सिग्नल आएगा, उसको प्लांट के हिसाब से बना के और प्लांट को प्रोवाइड करेगा, और प्लांट से जो भी आउटपुट आएगी वो फीडबैक एलिमेंट के थ्रू हमारे एरर डिटेक्टर को जाएगी। एरर डिटेक्टर क्या करने वाला है, एरर डिटेक्टर विल गिव द विल डिटेक्ट द एरर विद रेफरेंस टू द इनपुट सिग्नल, और ये एरर सिग्नल यहाँ प्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए यहाँ पर एक्स सिग्नल आता है और यहाँ पे आता है वाई सिग्नल, तो अगर ये नेगेटिव फीडबैक है तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, और आउटपुट में हमें क्या मिलने वाला है, x माइनस वाई, ठीक है। सो दैट इज ए एरर सिग्नल। हम इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं और वो जाएगा कंट्रोल एलिमेंट को, और कंट्रोल जो एलिमेंट है दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड अ सिग्नल in proportional to E so that we can control the plant, or plant will act accordingly, and this process is going on until E is equal to 0, error signal 0 नहीं होगा। तो इसमें जो कंट्रोल एलिमेंट है और प्लांट है, इसके कॉम्बिनेशन को तो हम बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ, और जो आपके आउटपुट को इनपुट से कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं हम फीडबैक पाथ। और जो ये डॉटेड लाइन है, दिस डॉटेड लाइन इज कॉल्ड टू बी एज, जो बॉक्स बना है ये, इसको बोलते हैं कंट्रोलर, बिकॉज दैट कंट्रोलर इज गोइंग टू टेक ए डिसीजन ऑलवेज कि हमें प्लांट को इनपुट क्या देना है, ठीक है। सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द जनरलाइज्ड ब्लॉक डायग्राम। अब हम आगे अपने कंसेप्ट को बढ़ा सकते हैं। होप आपको क्लोज लूप एंड ओपन लूप का कंसेप्ट समझ में आया होगा, और आगे हम इसको एक्सटेंड करेंगे, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड motivate us.